और मम्मी जाने के बाद भाई भी ऐसा ही हो गया, मैं भी हो गई, पापा जी भी ऐसे मतलब पहले तो मतलब पीते नहीं थे, बाद में पीने भी लग गए थे। बस यही सोच के दुख होता था बहुत, मतलब अकेले छुप छुप के देखती थी मैं पापा जी को भी कि मतलब वो कैसे रहते हैं। मेरे को पता चल जाता था वो कब दुखी रहते हैं, वो लाख छुपा ले फिर भी मुझे पता चल जाता था कि वो कब दुखी रहते हैं, कब उनको मम्मी की याद आती है, कब वो अकेला फील करते हैं। लेकिन फिर भी रात में मतलब 11-11, 12-12, 1-1 बजे मैं पापा जी के साथ बैठती, तब मेरा भाई सो जाता था, उनको बोलती कि पापा टेंशन मत ले, क्योंकि मेरे पापा जी का ना एक सपना था कि हमारा भी घर हो एक छोटा सा। तो पापा ने बोला कि भाई मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी बेटी को खुद के घर से विदा करूं, खुद के घर से फेरे करा के मेरी थलियां सुननी ना रहे, इसलिए मैं अपने घर से भेजना चाहता हूँ तुझे शादी करके। ठीक है, तो बस ये हमारी मतलब लास्ट बातें, पापा जाने से पहले ये हमारी बातें हुई थी। फिर क्या हुआ कि भाई मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। अ, फिर वो मतलब वो कहीं गए थे बाहर, प्रोग्राम में गए थे, पहली बार ही गए थे, और मतलब स्कूटी से गए थे, मेरी स्कूटी से। कभी नहीं जाते, उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या सोच के गए, क्या सोच के नहीं गए। तो भाई किसी प्रोग्राम के जल्द दूर भी नहीं गए, पास ही गए थे, और आते टाइम उसका उनका एक्सीडेंट हो गया। और है ना, मतलब ये देख लो कि मतलब एक्सीडेंट से पहले भी वो मेरे ही बारे में सोच रहे थे, जिसके साथ कोई नहीं था। सबके साथ कोई ना कोई होता है, दादी लगा लो, अम्मा लगा लो, माँ लगा लो, काका ताऊ लगाओ, कोई भी रखने के लिए कोई तो होता, चाहे तो बुरे ही हो। मेरे पास तो कोई बुरा भी नहीं था रखने के लिए, है ना। तो मैं क्या करती थी, दिन तो निकाल देती थी मैं कैसे भी करके। मेरा मतलब दिन निकल जाता था, मतलब पड़ोसियों की चली जाती थी, हमारे पड़ोसी मतलब अच्छे ही थे, है ना। तो मतलब उनके पास चली जाती थी, उनके जो बच्चे थे उनके पास चली जाती थी खेलने के लिए। मतलब दिन निकालना होता था मुझे कैसे भी करके कि मैं दिन निकल जाए मेरा बस। पर रात नहीं निकलती थी मुझसे, रात को 2-2, 3-3 बज जाते थे, सोती नहीं मैं बिल्कुल भी, नींद नहीं आती थी, कभी पापा याद आती, कभी मम्मी की। जब सर से ऊपर पानी चला, एक बार मैं मरने के लिए भी चली गई थी कि भाई ये सोच के कि अब मतलब क्या रह गया, क्या रह गया अब जिंदगी में, मतलब मम्मी पापा ही नहीं है तो क्या रह गया, है ना, ये सोच के चली गई। फिर वहां भी मतलब वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती, कोई मतलब हादसा वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, ये दुआ करती हूँ कोई हादसा हो जाए जैसे मेरे पापा के साथ हो गया ना, वैसे मेरे साथ भी हो जाए, ऐसे मतलब। और कुछ करने की तो हिम्मत नहीं होती थी। सब कुछ कर लिया मैंने, बाहर जाने की सोची, भाई को मना लिया, वो भी नहीं माना, सबको मतलब सारे जतन कर लिए थे मैंने शादी से पहले। अब जब सर से ऊपर पानी चला गया ना, उसके बाद मैंने ये शादी वाला कदम उठाया, उसके बाद मैंने ये शादी की। मेरा नाम अंतिम यादव है, और इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है रावदा नाम से। तो रावदा नाम से मतलब लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैं ये नाम यूज कर रही हूँ। वैसे मेरा नाम तो है रियल अंतिम यादव। तो भाई मैं भी जोश हरियाणा पे अपनी स्टोरी बताने आई हूँ। सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, सबका मतलब अपना स्ट्रगल होता है ना। तो भाई मेरी भी कुछ जर्नी है, ठीक है। तो भाई मतलब किसी की ज्यादा दुख भरी होती है, किसी की कम होती है, किसी के जिंदगी में कम दुख होते हैं, किसी की में ज्यादा, बस ऐसे ही समझ लो। भाई मेरी क्या जर्नी रही, कैसे क्या रहा मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, स्टार्टिंग से लेके अब तक, आज तक, शादी से पहले, शादी के बाद, तो मैं वो बताने आई हूँ आप सबको। 4 बहन भाई है, 3 बहन और 1 भाई, है ना। भाई मुझसे छोटा है, 2 बहन मेरे से बड़ी है, और मम्मी थी, पापा थे। मेरे जो दादा दादी थे वो पहले गुजर गए थे। तो क्या रहा कि जब मैं 10-12 साल की थी, तब हम बाहर चले गए थे। मतलब मेरे जो पापा जी थे वो बाहर काम करते थे, इसलिए हम बाहर चले गए थे, उन्हीं के साथ रहते थे बाहर ही, लुहारू शहर में। तो वहाँ पे हमारी रिश्तेदारी थी, तो हम वहाँ रहने लग गए थे। वही मेरी पढ़ाई हुई है। ज़्यादा मैंने मतलब नहीं पढ़ी हूँ मैं, 10th तक ही की है पढ़ाई तो मैंने। तो क्या हुआ कि जब हम बाहर रहते थे, वही वही मैंने 10th की, वही मैं जितना पढ़ी, जितनी भी पढ़ी मैं वही पढ़ी। तो हम बाहर रहते थे तब मेरे जो काका ताऊ है उन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर लिया था।
तो फिर हमें पता चला कि भाई घर मेरे जो काका था वह उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे घर पे। तो ये बात हमें पता चली तो हम गांव में आ गए इस सुलझेड़ा करने के लिए। गांव में आ गए तो क्या हुआ कि पहले तो हमारे जो खेत थे उन पे कब्जा किया। तो हम शहर से गांव में आए, मेरी मम्मी है उनको कम दिखता था, उनको पहले मतलब सांप ने काट लिया था इसलिए कम दिखता था। जो मेरे पापा जी थे वो बहुत भोले थे, अपने काम से मतलब रखते थे और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, मतलब किसी भी चीज का, है ना। अपने मतलब भाइयों से भी इतना कुछ खास मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि काका था तो मतलब किसके मतलब कैसे होते सबको पता है। तो भाई क्या रहा कि हमें पता चला कि मतलब कब्जा कर लिया हमारे खेतों पे, तब घर पे नहीं किया था तो हम हमारे घर पे आए। घर पे आए तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे जो पापा जी है उनसे मतलब नशे में दस्तक वगैरह करवा लिए थे, मतलब धोखाधड़ी करके ऐसे, इसलिए मतलब उन्होंने मतलब जमीन अपने नाम करवा ली थी, है ना। तो हमारे जो खेत थे 3 साढ़े 3 किले हमारे मतलब आते थे। मेरे जो पापा जी थे वो एक भाई था इसलिए, और बाकी किसी के दो, मेरे जो दादाजी थे उनके 2 थे 3 थे, उनके मतलब ऐसे थे इसलिए। फिर क्या हुआ कि भाई मतलब हमारे जो खेत थे उन पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या रहा कि भाई हम मतलब हमारा केस चालू करवा दिया, मतलब मम्मी ने पापा जी ने, मतलब पापा तो मेरे भोले थे, मेरी मम्मी ने केस करवा दिया। तो मतलब उन्होंने मतलब पैसा वैसा देख के मतलब हमारे पास कोई हमारा मतलब जो हमारा घर था उन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, है ना। तो हमारे पास ये लाठी वाले कोई था नहीं मतलब लड़ने के लिए, उनके पास थे इसलिए घर भी ले लिया, हमारी जमीन भी ले ली, कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या हुआ कि है ना मतलब मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, मतलब ये फैमिली इशू हो गया था इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। 10th ही की मैंने, मतलब 2 3 साल का गैप आ गया। फिर हम क्या हुआ, हमारे घर पे कब्जा कर लिया था, घर भी गया जमीन भी गई, तो भाई हम बाहर रहने लग गए। फिर हम रहने लग गए, मतलब शहर तो छोड़ के गांव में आ गए, भीलवाड़ा में, जो मैं बोलती रहती हूँ, हम भीलवाड़े रहते थे, भीलवाड़े रहते थे, मैं रहती थी भीलवाड़ा में। तो हम भाई भीलवाड़ा आ गए। वहाँ आए तब मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने क्या किया कि टिकटॉक नहीं चलता था पहले, तो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। तो फिर टिकटॉक बैन हो गया, उस पे मेरे अच्छे खासे मतलब फॉलोअर हो गए, पर मतलब इनकम नहीं होती थी वहां से, ऐसे बस फेम के लिए, मतलब फेम हो गई थी अच्छे खासे, मतलब लोग जानने लग गए थे टिकटॉक पे भी। तो 5 6 लाख फॉलोअर थे मेरे टिकटॉक पे, फिर वो बैन हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर इंस्टा आया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया काम, है ना। उसके बाद में फिर क्या, मेरे पास एंड्रॉयड फोन था, मैं एंड्रॉयड फोन से वीडियो बनाती थी। फिर मतलब मेरे जो घर वाले थे, घर वालों का तो मेरा अच्छा खासा सपोर्ट था, तब मैं वीडियो बनाती। वैसे हमारे रिश्तेदार में बोलते थे कि भाई ये वीडियो बनाती है, ये तो किसी के साथ भाग जाएगी, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है, तो अभी से इनको फोन पकड़ा दिया, पढ़ना लिखना है नहीं, ऐसे ही जगह जगह जाके वीडियोस बनाते हैं, ये वो, मतलब गांव में, शहर में इतना कुछ मतलब गलत नहीं समझते वीडियो को, गांव में ज्यादा समझते हैं, कि गांव में ज्यादा गलत समझते हैं, थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये वीडियो बनाती है फलाने की लड़की ये वे। तो गांव वालों को ज्यादा दिक्कत होती थी, तो मेरी मम्मी सबको जवाब, हमें जवाब नहीं देना पड़ता था, मतलब फैमिली का अच्छा खासा सपोर्ट, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी मुझे। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि कोई नहीं, भागेगी तो हमारी भाग जाएगी, आप लोगों को क्या दिक्कत है, ये है वो है, कल को कुछ होगा तो हम देख लेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये वो, है ना। तो फैमिली का तो हमें हमेशा से हमें मतलब पूरा सपोर्ट रहा है। मतलब बाकी बाहर के बोलते थे, बाहर के लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, रिश्तेदारों में भी बोलते थे लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरी मम्मी मुंह नहीं लगाती थी किसी को, हम भी नहीं लगाते थे। तो क्या हुआ कि मैं वीडियो बनाती थी, तो मेरी एंड्रॉइड फोन से बनाती थी मैं उस टाइम। तो मतलब मेरी वीडियो जाती थी लगभग, मैं ऐसे मतलब कुछ खास वीडियो नहीं बनाती थी, ऐसे ही बना देती थी, मैं देखती नहीं, जब भी मतलब मैं वीडियो बनाती थी ये नहीं देखती कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, या फिर बैकग्राउंड कैसा आ रहा है ना। तो मतलब ये प्रोफेशनल टाइप मैंने कभी कुछ नहीं किया, बस जैसी थी जैसी भी रहती थी मैं वैसे बना देती थी वीडियो, तो वही मेरी वायरल हो जाती थी, है ना। तो वहां से इंस्टाग्राम से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं वीडियो बनाती थी एंड्रॉइड फोन पे। उसके बाद में फिर मेरे 2,19,000 मैंने इससे एंड्रॉइड फोन पे ही करे थे। उसके बाद में फिर मैंने आईफोन लिया। आईफोन से क्या हुआ कि आईफोन लाने के बाद मतलब क्लियरिटी लगा लो कुछ और लगा लो, भाई जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अपना मन भी करता है कि मैं हम और काम करे, है ना। तब मेरे को मतलब पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब मैंने काम वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो बस ऐसे ही की थी, मौज मस्ती के लिए बना ली थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊंगी आज के दिन जो मैं हूँ, है ना। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई
आज भाई मतलब इतने इतने लोग मेरे को जानेंगे, इतनी जान पहचान हो जाएगी, या फिर मैं अच्छा खासा मतलब पैसा कमा लूंगी इन चीजों से, पैसे भी आते। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैं ऐसे ही बनाती, मेरी मम्मी को पसंद थी मेरी वीडियो। जब मैं वीडियो बनाती थी मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी, तो मैं वीडियो मतलब कॉमेडी टाइप की ज्यादा पसंद थी, तो मेरी मम्मी खुद से बोल के कहती कि तू बना तू बना। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मतलब उससे पहले तो ये था कि घर वाल मतलब काका ताऊ ने जमीन ले ली, हमारी घर ले लिया। और हम ऐसे बस सड़क पे ही मान लो, रोड पे ही आ गए थे मान लो, है ना। तो मैं मुझसे छोटा मेरा भाई है, वो तो ज्यादा छोटा है ना। मुझसे बड़ी जो एक की तो मेरी बहन की शादी कर दी थी, बड़ी वाली की तो उनकी तो पहले ही शादी कर दी जब हम बाहर गए थे पढ़ने के लिए। पापा जी रहते थे वहां पे गए थे तब। और मैं और मुझसे जो बड़ी है वो और मेरा भाई अपनी मम्मी के साथ पापा जी के साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि भाई मेरी जो बहन है ना, उसके बाद में घर जमीन जाने के बाद में वो जॉब करने लग गई किसी हॉस्पिटल में, मतलब बाहर वो काम करने लग गई। पर फिर मैं रहती थी घर पे। भाई को मतलब स्कूल भेजा, मैं तो पढ़ी नहीं, वो भी नहीं पढ़ी, अब इसको तो पढ़ाए कम से कम। तो ये तो स्कूल जाता था। और मतलब मैं इस पे वीडियो बना लेती थी अपने, मतलब कुछ मतलब घर के काम कर लेती थी, बाकी मम्मी कर लेती थी। फिर वीडियोस मुझे मतलब अच्छे खासे मतलब आईफोन आने के बाद में मेरे अच्छे खासे मतलब फॉलोअर हो गए, मिलियंस फॉलोअर हो गए। मिलियन फॉलोअर होने के बाद पहले तो मतलब मेरे एकदम से ही एक महीने के अंदर अंदर मेरे 5 या 6 लाख फॉलोअर हो गए थे, एक महीने के अंदर अंदर। करती कुछ नहीं थी, बस ऐसी मतलब देसी सी वीडियो बनाती थी। कभी भी मेरा अकाउंट जाके देख लियो, कभी भी मेरी वीडियो देख लिए, किसी में भी कुछ प्रोफेशनल टाइप नहीं मिलेगा। ऐसे चाहे कोई मेरे को गवार बोलो, चाहे मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैं ऐसी वीडियो बनाती थी। मतलब लोग कमेंट में बहुत बोलते थे कि भाई ऐसे बनाती है वीडियो, गवार सी, बाल कैसे है इसके, पुराने जमाने के स्टाइल रखती है, ये हो। भाई कुछ भी हो, मैं मेरे जो मन में आता था मैं वैसे ही बनाती थी वीडियो, मेरे को पसंद थी, मैं किसी के बलबूते नहीं चली। ठीक है। और भाई बस फिर मेरे 1 मिलियन हो गए फॉलोवर। 1 मिलियन होने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया कि भाई मतलब लोगों ने बताया कि तेरे इतने फॉलोवर है तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो भाई मैंने सोचा कि अब तो भाई हमारे पास घर भी नहीं है ना। मेरे पापा जी भी कमाते थे, वैसे तो इतना नहीं कमाते थे पर कमा लेते थे अच्छा खासा, भोले ज्यादा थे। अगर कोई पैसा, मेरे पापा जी ऑलराउंडर थे, मतलब सब कुछ कर लेते थे, सब कुछ आता था उनको। पर है ना मतलब लोगों को लगता था कि इसके पापा जी बहुत कमाते हैं ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पापा जी भोले ज्यादा थे। अगर मतलब कोई अगर पैसा नहीं देता था ना, तो ऐसे बोलता था कि कोई नहीं, खा लेने दो इनको, रह लेने दो, मैं नहीं लूंगा इनसे पैसे, अगर प्यार से दे तो ठीक, नहीं तो रहने दो। अपनी मेहनत भी ऐसे ही गंवा देते थे, उनका ये था, भोले ज्यादा थे वो, है ना। तो फिर भाई मैंने सोचा भाई मेरी मतलब बहन भी कमाती थी, इतनी नहीं कमाती थी, 10-12 हजार कितने मिल जाएंगे हॉस्पिटल में तो स्टाफ में, है ना। बस यही कमाते थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं भी कमा लूँ। तो बस तब से मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो भाई मेरी मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। फिर क्या हो गया भाई, मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर पहले ही हो गई थी। मतलब इंस्टाग्राम पे तब मैं आई थी कुछ कितने मतलब 3-4 लाख फॉलोवर हुए थे, तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, 2020 में हो गई थी मम्मी एक्सपायर। तो भाई एक मम्मी थी मेरे पास ऐसी, जिससे भाई मैं हर बात शेयर कर सकती थी। या फिर मतलब जो बोलते हैं ना भाई, माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं होता जिससे भाई बालक अपना मतलब दुख सुख बांट सके। या मतलब कोई कुछ कहता था या टोंट मारता था, मैं अपनी मम्मी को बता देती थी, मम्मी मतलब संभाल लेती थी सब कुछ, है ना। तो क्या हुआ कि मतलब मम्मी ही थी सब कुछ, मम्मी जाने के बाद में मतलब ऐसा हो गया सब कुछ, मतलब खत्म सा हो गया। मैं पहले ऐसी नहीं थी जैसी मैं अब हो गई हूँ। मम्मी जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ खत्म सा हो गया। मतलब मेरा मेरा क्या है कि मेरा मतलब मैं ऐसी हूँ कि है ना, मैं मतलब किसी को मतलब बताती नहीं हूँ अपने बारे में कुछ भी। मतलब कुछ भी बात होती है ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, मेरी मम्मी को ही बताती थी जो भी बात होती थी। मतलब पापा को भी नहीं बताती थी मैं कुछ भी, हमारे घर में किसी को कुछ नहीं बताती थी। मतलब एक होता है ना कि अपने मतलब किसी को बता दी, मैं ही एक ऐसी इंसान थी घर में, या किसी मतलब मैं, मेरा नेचर ही ऐसा था। मतलब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती थी, एक मम्मी ही थी मैं जिसको सब कुछ बता देती थी। मतलब भाई कुछ भी बात लगा लो, है ना। तो मम्मी जाने के बाद मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो गया, बिल्कुल चिड़चिड़ा सा, चिड़चिड़ी सी हो गई, मैं सबसे लड़ने लगी, भिड़ने लगी, छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़ने लग जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो मतलब मम्मी को 3-4 साल हो गए थे तब, मतलब पापा से मतलब अटैच हो गए थे हम।
दोनों बहन भाई, मतलब मैं और मेरा भाई रहता था, बहन तो मेरी बाहर रहती थी। तो वो टाइम ना बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए। बस पापा से मतलब सारी बातें तो नहीं कह सकते, मतलब मजबूरी में मतलब हंस के रहना पड़ता था। अगर मतलब कभी हमारे घर में सभी ऐसे थे, अगर मेरे भाई था, मेरे भाई को मतलब मम्मी की याद आती तो वो भी नहीं बताती किसी को, मतलब चुपचाप से मतलब कहीं बाहर चला जाता, या मतलब कहीं अकेले में जाके अपनी मतलब रो धो के आ जाता था, मतलब किसी को फील नहीं करने देता था कि भाई उसको मम्मी की याद आ रही है। ऐसा ही सेम मैं करती, हंसती रहती पापा जी के सामने, भाई के सामने, सबके सामने, मतलब ऐसे हंसती रहती। कभी किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताई मैंने कि मतलब मेरे को किस चीज से तकलीफ होती है, ये बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हमें किस चीज से तकलीफ होती है, उस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं, है ना, बस इसलिए। और पापा जी को मैं मतलब हिम्मत, मैं उल्टी मैं ही अपने पापा को हिम्मत देती थी कि हम सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक दिन वो कर लेंगे, है ना। तो पापा भी बहुत अकेले हो गए, तो मेरे पापा मतलब दूसरे हिसाब के आदमी थे, मतलब किसी से इतना बोलते नहीं थे, मतलब चाहे कोई भी लगा लो, लेडीज लगा लो, आदमी लगा लो, कोई भी लगा लो, मतलब इतना वो नहीं करते थे। बस अब मम्मी जाने के बाद में भाई भी ऐसा ही हो गया, मैं भी हो गई, पापा जी भी ऐसे मतलब पहले तो मतलब पीते नहीं थे, बाद में पीने भी लग गए थे। बस यही सोच के दुख होता था बहुत, मतलब अकेले छुप छुप के देखती थी मैं पापा जी को भी कि मतलब वो कैसे रहते हैं। मेरे को पता चल जाता था वो कब दुखी रहते हैं, वो लाख छुपा ले फिर भी मुझे पता चल जाता था कि वो कब दुखी रहते हैं, कब उनको मम्मी की याद आती है, कब वो अकेला फील करते हैं। लेकिन फिर भी रात में मतलब 11-11, 12-12, 1-1 बजे मैं पापा जी के साथ बैठती, तब मेरा भाई सो जाता था, उनको बोलती कि पापा टेंशन मत ले, क्योंकि मेरे पापा जी का ना एक सपना था कि हमारा भी घर हो एक छोटा सा खुद का, क्योंकि जो हमारा घर जमीन था वो तो मतलब मेरे काका ताऊ ने ले ली थी हमसे। उस टाइम में काम करती थी इंस्टा पे। तो, तो पापा जी को बोलती थी पापा तो टेंशन मत ले, हम कर लेंगे सब मिलके, है ना। तो फिर पापा बोलते थे कि हाँ ठीक है कर लेंगे हम, वो भी अब किसको दिखाए खुद का, तो वो भी ऐसे बोलते थे कि हाँ हाँ हम कर लेंगे, मैं भी ऐसा ही बोलती थी। फिर क्या हुआ कि ये सब थोड़ा मतलब भूल भुलैया सो था, अच्छा सा अच्छा खासा काम चल रहा था कि कुछ मैं कमाती थी, कुछ मेरी बहन कमाती थी। भाई मेरा छोटा था, मतलब पढ़ ही रहा था, 12th भी नहीं हुई थी, तो वो आ जाता कमाने, है ना। तो कुछ पापा कमाते थे, इसलिए सोचा हम खुद मतलब कर लेंगे। उस टाइम मैं क्या करती थी, इनसे बातें करती थी, मेरे जो हस्बैंड है इनसे पहले बातें करती थी मैं, और इंस्टा पे हमारी ऐसी मतलब बातें हुई थी। तो इन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना, इन्होंने मतलब ये मेरे को इतनी हिम्मत देते थे, ये बोलते थे कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कर लेंगे मिलके। तब की मतलब ये इनके पास मतलब वो नहीं थी कि भाई कोई जॉब वगैरह हो, उस टाइम कुछ नहीं था कि मैं भी भाई घर वालों को ये बोलूं कि वे जॉब करते हैं। फिर भी मतलब एक दिन मतलब मैं बात कर रही थी इनसे, तो इन्होंने बोला मतलब मेरे पापा जी को पता चल गया कि भाई मैं इनसे बातें करती हूँ, तो मेरे पापा जी को मुझ पे इतना भरोसा था कि मैं कभी किसी गलत लड़के से बात नहीं करूंगी, मतलब या अदर कास्ट के लड़के से बात कर लिया, फिर एमए कर ली किसी से भी बात, या मतलब ऐसे किसी से भी कर लेती हूँ, है ना। उनको पता था मैं कभी ऐसी मतलब कोई भी गलत चीज नहीं करती। तो उन्होंने मेरे को एक दिन बैठा के पूछा कि भाई तू किससे बातें करती है, मैंने उनको बता दिया कि पापा जी मैं ऐसे ऐसे बातें करती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, नहीं मैंने कभी कुछ गलत किया। उन्होंने बोला बेटा मुझे पता है, और तू किसी भी मतलब किससे भी बात, मैंने गांव बता दिया, नाम बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो पापा ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे पसंद है ना तो ठीक है। फिर मैंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे मेरे को पापा जी ने बोला आपको शादी करनी है, मैं कि हाँ पापा मेरे को शादी करनी है, अच्छा लड़का है, आपको पसंद आएगा, फैमिली भी अच्छी खासी है ना। तो फिर मैंने बोला पापा एक दिक्कत है, उनके घर में ना काम बहुत ज्यादा है, उनके ना भैंस है बहुत ज्यादा, है ना। तो मतलब है ना उनके घर में काम बहुत ज्यादा है, उस वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मेरी अकेली बेटी ऐसे मतलब कैसे कर लेगी इतना काम धंधा, और फैमिली बड़ी है, मेरे घर वालों को छोटी फैमिली चाहिए थी, और मतलब जिसके एक लड़का हो, मतलब बहन भी चलेगी, एक बहन हो, छोटा सा परिवार हो, मतलब अरिन का मतलब बड़ा परिवार है। तो मैंने पापा को बहुत पहले सभी बता दिया था। तो पापा ने बोला कि भाई मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी बेटी को खुद के घर से विदा करूं, खुद के घर से फेरे करा के मेरी थलियां सुननी ना रहे, इसलिए मैं अपने घर से बेचना चाहता हूँ तुझे शादी करके। ठीक है, तो बस ये हमारी मतलब लास्ट बातें पापा जाने से पहले ये हमारी बातें हुई थी। फिर क्या हुआ कि भाई मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। अ, फिर वो मतलब वो कहीं गए थे बाहर,
प्रोग्राम में गए थे, पहली बार ही गए थे। और मतलब स्कूटी से गए थे, मेरी स्कूटी से। कभी नहीं जाते, उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या सोच के गए, क्या सोच के नहीं गए। तो भाई किसी प्रोग्राम के, जब दूर भी नहीं गए, पास ही गए थे। और आते टाइम उसका उनका एक्सीडेंट हो गया। और है ना, मतलब ये देख लो कि मतलब एक्सीडेंट से पहले भी वो मेरे ही बारे में सोच रहे थे। मतलब जो आदमी उनके साथ थे उन्होंने बताया कि हमने बोला था कि मिस्त्री हमारे साथ चल गाड़ी में, रात का टाइम है, स्कूटी पे मत जाओ। और थोड़ी बहुत पी भी रखी थी। तब भी उनके दिल में मेरी फिक्र थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं स्कूटी से ही जाऊंगा, क्योंकि है ना, आप लोग गाड़ी में जाओगे तो टाइम लग सकता है आपको, मेरी लड़की अकेली रहती है घर पे। तो वो मेरी बाट देख रही होगी, मेरा वेट कर रही होगी, तो मैं जल्दी जाऊंगा, स्कूटी से ही जाऊंगा, ताकि मैं जल्दी जा सकूं। वो अकेली रहती है, रात का टाइम है, इसलिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया पापा का। हमने मतलब हम गए वहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे पूछा भी, पेट्रोल पंप के पास हुआ था। उन्होंने बोला कि भाई आपके पापा का एक्सीडेंट मतलब खुद से हुआ है, डिवाइडर में इन्होंने स्कूटी ठोक दी, इसलिए हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बोला कि ऐसा भी हमने मतलब पता नहीं, हमें लेट पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। हमें पता होता ना पहले तो शायद हम बचा लेते अपने पापा जी को, बहुत लेट हो गया था, ज्यादा लेट हो गया था, है ना। तो उन्होंने बोला कि अकेले ही थे, कोई आगे पीछे गाड़ी भी नहीं आ रही थी, पुलिस वालों की गाड़ी थी पीछे, तो ऐसे ऐसी वैसी कोई गाड़ी नहीं थी। और तुम्हारे पापा जी ने खुद ही टक्कर दे दी डिवाइडर में, और एक्सीडेंट हो गया। मैं कि अच्छा, मैंने हमने सोचा ऐसा ही हुआ होगा। हमने बोला वहां पे कैमरे थे, हमने बोले कैमरे दिखा दो। तो कैमरे चेक किए, ये सारी बातें बाद की है। उससे पहले हमने वो कर लिया था, मतलब केस पट्टी दर्ज करवा दिया था, उसमें कुछ और लिखवा दिया था हमने, इसलिए कुछ हो नहीं पाया ज्यादा। तो उन्होंने बोला ना कि भाई कुछ नहीं हुआ था ये, तो हमने बोला कि कैमरे चेक करा दो। हमने कैमरे चेक किए तो बोला कि जब एक्सीडेंट हुआ था 8 और 9 के बीच में हुआ था, तो पहले की भी रिकॉर्डिंग थी और बाद की भी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन 8 और 9 के बीच की रिकॉर्डिंग नहीं थी, है ना। बोला कि खराब हो गया होगा। हमने बोला हम क्या कर सकते भाई, हमारे पीछे कौन था ऐसा बड़ा जो भाई हम सपोर्ट कर सके। हम ही बस बहन भाई घूमते रहे, फिरते रहे, पूछते रहे सबसे, पूछा बहुत। फिर भाई थोड़ा सा आगे था एक कैमरा, वहां भी पूछने गए, तो वहां भी बोले कि भाई 2 दिन का कैमरा, 2 दिन से कैमरा खराब है, तो नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं मिलेगी। मैं कि ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा कितना लगा लो, 101 मीटर पीछे कैमरा था, उसमें हम देख के आए। हमारे पापा जी, हमने सोचा पी रखी होगी तो खुद से दे दी होगी, स्पीड पे चला रखी होगी, ध्यान नहीं रहा होगा, दिखा नहीं होगा। लेकिन जब हमने कैमरे में देखा, तो क्या हुआ, मतलब पापा जी बहुत आराम से जा रहे थे, जो साइड में राइट, बिल्कुल राइट साइड जा रहे थे, है ना, बिल्कुल सही तरीके जा रहे, बिल्कुल भी रोंग साइड नहीं जा रहे थे। और जो रोड की वाइट पट्टी होती है ना, बिल्कुल उसके सारे सारे जा रहे थे, बिल्कुल स्लो। तो उस पापा जी जा रहे थे, और मंदिर के सामने पूरी होश हवास में ऐसे, मतलब हम धोख नहीं खा लेते हैं, धोख मतलब किसी भी मंदिर के सामने ऐसे कहते टी टी बजा के चलते हैं ना, ऐसे ऐसे गए थे पापा जी। सब कुछ पता कि अब मंदिर आया है, सब कुछ पता है कि ये रास्ता है, किस तरफ जाना है, किस तरफ, बिल्कुल होश हवास में अच्छी तरीके से स्कूटी लेके जा रहे थे। पीछे से एक ब्लैक वरना आई थी बहुत ही स्पीड से, हो ना हो उससे ही एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उन्होंने झूठ बोला हमसे। अगर वो सच भी बोलते तो भी हम क्या कर लेते, किसी ने कोई सुनवाई तो की नहीं। इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं मिला हमें, रोड क्लेम मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला हमें। सोचा था कि भाई और कुछ नहीं तो ये मिल जाएगा, तब इससे ही हम कुछ कर लेंगे, है ना। फिर क्या हुआ भाई, उसके बाद में पापा जी का मम्मी से मतलब थोड़ा ये हुआ था, पापा से अटैच हो गए थे हम। फिर पापा जी चले गए। उसके बाद मतलब अब क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं। बस मैं थी और मेरा भाई था, बहन मेरी पहले से ही बाहर रहती थी, वो बाहर ही थी, कुछ दिन के लिए आई थी बस। अब वो भी काम ना करे तो फिर हम क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया में कितना ही कमा लेती थी उस टाइम, क्योंकि ज्यादा सपोर्ट नहीं थी ना। वीडियो भी मेरी कभी बनती थी, कभी नहीं बनती थी, ऐसा हो गया था। तो हम अकेले रहते थे बिराने गांव में, किराए के घर पे। मैं रहती थी और मेरा भाई रहता था, बस और कोई नहीं रहता था। और उस टाइम नई नई बात हुई थी। तो कुछ दिन के लिए तो मैं मतलब मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके साथ रही थी। हम, मैं और मेरा भाई। तो भाई मतलब हो ही जाता है लड़ाई झगड़ा, उनमें भी, उनसे भी मतलब हमारी लड़ाई लुड़ी हो गई। लेकिन बस इतना कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी उन्होंने भी ये बात नहीं सोची कि इनके पापा नहीं रहे अब, तो ऐसा ना करे।
लेकिन ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि उन्होंने बस ठीक है, जो उनको सही लगा उन्होंने किया। पैसों को लेके हमारी लड़ाई हो गई थी कुछ, बस उसके बाद में मतलब मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मतलब उसके बाद में फिर मैं उनके उनके घर से मतलब आना-जाना बंद हो गया था कि भई कुछ बात हो जाए या मतलब मेरे को बुरा लगे या अकेला फ़ील करूँ तो मैं उनके घर पे चली जाऊँ। ऐसा भी नहीं था, मैं बस अकेले अपने घर पे रहती थी। मेरा भाई था, उनको बुला लेते थे, उनको सुबह बुला लेते थे, शाम को भेजते, उनका मन करता तो भेजते, नहीं, ना भेजते। फिर क्या करती मैं अकेली रहती थी, कुछ नहीं बचा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये तो मतलब बात किसी ने सही कही है कि किसी का कोई नहीं होता, सब बंदे दोगले होते हैं, सब कोई भी हो, भाई इतना वो कुछ कर देते हैं तो यार दोस्त तो मतलब यार दोस्तों से क्या ही उम्मीद करनी। तो किसी से इतना ही कहूँगी, किसी से कोई उम्मीद मत रखना, उम्मीद रखनी तो अपने से रखो और किसी से मत रखो। कोई भी किसी का वो जब तक आपके साथ है, जब तक आपके पास पैसे हैं, ठीक है? आपके पास सब कुछ है तो वो भी आपके हैं, है ना? आपके पास कुछ नहीं है तो वो भी नहीं है, ठीक है? तो बस वही बात है। तो उसके बाद भी मैं अकेली रहने लगी थी तो सोचा यार मैं अकेली क्या करूँगी, क्या करूँ ऐसा? मतलब मेरे मतलब ये था कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा के अपने भाई के लिए छोटा-सा घर ले सकूँ, बस मेरा इतना ही छोटा-सा सपना था और कुछ मेरा मतलब ना शादी करने का मेरा कोई चाव था कि मैं अभी शादी करूँ। या फिर मैं कोई मतलब कुछ वो करूँ मतलब कहीं बाहर जाके रहूँ या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। बस दिमाग में यही बात चलती रहती थी, मेरा भाई कैसे रहेगा? मेरा भाई कैसे रहेगा? भाई कैसे रहेगा? मैंने अपने भाई को बोला एक दिन समझाया, "भाई तू मेरी हेल्प कर दिया कर, कुछ दिन हेल्प कर दे, 5, 7, 6 महीने कर दे ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ।" मेरे पास सोशल मीडिया क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं, कोई भई जॉब वगैरह करूँ, इसलिए बस मेरे पास ये एक ये था। तो भई इससे मैं पैसे कमा सकती थी सोशल मीडिया से ही, इसलिए मैंने अपने भाई को बोला भाई तू थोड़ा दिन मेरी हेल्प कर दे, अपना घर हो जाएगा फिर मतलब किसी का मुँह माथा नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि भई अब हम कहाँ जाए, ये वो कल को मतलब ये जिनका मकान है ये भी वो भी बहुत अच्छे थे भई, पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो भी, अपने मतलब फैमिली जैसा ही मानते थे, आज की दुनिया में कोई नहीं करता इतना। उन्होंने बोला कि हम आपसे ना मतलब पैसे-वैसे नहीं लेंगे लेकिन जितना दिन रहना चाहते हो रहो, लेकिन बात ये नहीं थी रहने वाली, बात अकेले रहने वाली थी, अकेले कैसे रहेंगे? वो भी तो मतलब बच्चा ही है, मुझसे छोटा, इतनी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की भी, मतलब कि भई दिमाग से मतलब तेज़ नहीं है भई मतलब किसी का सामना कर ले या कोई बड़ी चीज़ फेस कर ले, है ना? किसी भी चीज़ की वो मतलब कहीं कोई भी उसे मतलब कुछ भी कह दे, मतलब किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, मतलब वो ऐसा ही है मतलब भोला-सा ही है, इतना वो नहीं है। तो भई क्या हुआ वो भी मतलब किसका ओके क्या कर ले मतलब उनको वो बोल देते थे कि भई ये काम है आ जा, अब वो काम है आ जा, वो मेरा काम छोड़ के वहाँ चला जाता था। मैं बोलती भई मेरा प्रमोशन आया हुआ है, वो करवा दे, है ना? तो बोला कि जीजी कैसे आऊँ ऐसे-ऐसे काम कर, वो लगा लेते थे काम धंधे में, किसी में भी, तो वो नहीं आ पाते थे। तो मेरे को मतलब 1 डेढ़ महीना निकल गया ऐसे ही क्या करती मैं भई मतलब अब वीडियो बनानी मेरी बंद हो गई थी, अब वीडियो नहीं बनाऊँ तो मतलब रीच गिर गई, तो मतलब काम धंधा भी खत्म हो गया मेरा, कुछ नहीं रहा मेरे पास, मतलब जो मैं कमाती थी वो भी नहीं रहा मेरे पास, है ना? अब अकेली मैं वीडियो भी कहाँ जाऊँ बनाने के लिए, कोई हो तो जाऊँ मैं बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर रहने लग जाऊँ, कोई रूम ले लूँगी 3-4 हज़ार का अच्छा-सा, वहाँ पे किसी दोस्त के साथ रह लूँगी, किसी फ्रेंड के साथ रह लूँगी, है ना? मतलब मेरे टाइप मतलब फ्रेंड थी मेरी 2-4 ऐसी मतलब जो सोशल मीडिया पे काम करती थी। अब मेरे साथ तो मेरी जैसी ही होगी ना, मतलब काम करने वाली। वैसे घर वालों को तो मतलब जैसे कि कोई ऐसी मेरी दोस्त हो, किसी घर की, गाँव की, उनको तो मतलब कौन ही भेजेगा ऐसे। तो मैंने मतलब 2-4 फ्रेंड को बोला कि भई ऐसे-ऐसे बाहर चलते हैं, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। आप मैं व्लॉगिंग वगैरह कर लूँगी, वीडियो वगैरह बना लूँगी, मैं तुम लोगों की बना दिया करूँगी, तुम लोग मेरी बना दिया करो, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी चल जाएगा, चलो बाहर चलते। तो कहते थे बाहर चलेंगे। तो मैंने ये सोचा कि भई बाहर रह के कुछ कमा लूँगी, यहाँ नहीं हो पा रहा अ, तो मैं क्या करती कि भई सबसे पूछा मैंने मतलब 2-4 से पूछा, सबने मना कर दिया। पहले कह देते कि ठीक है चलेंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, नहीं जा पाएँगे, हमारे घरवालों ने मना कर दिया, किसी ने कह दिया हम क्या करेंगे, मैं नहीं जा पाऊँगी ये वो। क्योंकि मैंने वैसे जिनसे मैं बात करती थी ना, मतलब जो मेरे हस्बैंड उनसे मैं पहले बात करती थी। मैंने कभी उन्होंने भी मेरे को कभी नहीं बोला कि चलो बाहर रहेंगे ऐसे, थोड़ा अजीब-सा लगता है ना इसलिए। ये गलत चीज़ें मैंने कभी ना सोची, कभी ना मैंने करी। उनसे जो हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया उस टाइम।
ठीक है, वो दूर बैठे क्या ही कुछ कर सकते थे ये बताओ। बस दिक्कत ये थी कि मैं अकेली रहती थी, है ना। दिक्कत बस यही थी, अकेले रहने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। अब नई नई तो मतलब पापा जी की डेथ हुई थी, है ना, तो अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। सभी ऐसी मतलब शायद मैं ही होंगी ऐसी लड़की पहली जिसके साथ जिसके साथ कोई नहीं था। सबके साथ कोई ना कोई होता है, दादी लगा लो, अम्मा लगा लो, माँ लगा लो, काका ताऊ लगाओ, कोई भी रखने के लिए कोई तो होता, चाहे तो वो बुरे ही हो। मेरे पास तो कोई बुरा भी नहीं था रखने के लिए, है ना। तो मैं क्या करती थी, दिन तो निकाल देती थी मैं कैसे भी करके। मेरा मतलब दिन निकल जाता था, मतलब पड़ोसियों की चली जाती थी, हमारे पड़ोसी मतलब अच्छे ही थे, है ना। तो मतलब उनके पास चली जाती थी, उनके जो बच्चे थे उनके पास चली जाती थी खेलने के लिए। मतलब दिन निकालना होता था मुझे कैसे भी करके कि मैं दिन निकल जाए मेरा बस। पर रात नहीं निकलती थी मुझसे। रात को दो दो तीन तीन बज जाते थे, सोती नहीं मैं बिल्कुल भी। नींद नहीं आती थी, कभी पापा की याद आती, कभी मम्मी की। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी अपने दुख के बारे में नहीं बताया कि भाई मैं आज दुखी हूँ, मेरे को कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत है। और पापा मम्मी जाने के बाद तो मतलब इससे क्या ही उम्मीद रखते हैं ना। मैं पापा को ही नहीं बताते थे कभी मैं आज दुखी हूँ, मेरे को किसी की याद आ रही है। बल्कि मैं उनको उल्टा हिम्मत देती थी, है ना। चाहे मेरा भाई लगा लो, बहन लगा लो, मैंने किसी को आज तक इनको भी नहीं बोला, इनको भी नहीं बोलती थी कि मैं दुखी हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को प्रॉब्लम होती है। जब सर से ऊपर पानी चला, एक बार मैं मरने के लिए भी चली गई थी कि भाई ये सोच के कि अब मतलब क्या रह गया, क्या रह गया अब जिंदगी में, मतलब मम्मी पापा ही नहीं है तो क्या रह गया, है ना, ये सोच के चली गई। फिर वहां भी मतलब वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती, कोई मतलब हादसा वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, ये दुआ करती हूँ कोई हादसा हो जाए जैसे मेरे पापा के साथ हो गए ना, वैसे मेरे साथ भी हो जाए। ऐसे मतलब और कुछ करने की तो हिम्मत नहीं होती थी। सब कुछ कर लिया मैंने, बाहर जाने की सोची, भाई को मना लिया, वो भी नहीं माना, सबको मतलब सारे जतन कर लिए थे मैंने शादी से पहले। अब जब सर से ऊपर पानी चला गया ना, उसके बाद मैंने ये शादी वाला कदम उठाया, उसके बाद मैंने ये शादी की। उसके बाद मैंने बहुत बार सोचा कि मैं कुछ कर लेती हूँ, है ना। ये नहीं तो कोई सोशल मीडिया छोड़ के ना कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेती हूँ, 5-7 हजार वाली, कुछ तो मिलेंगे, इससे फायदा होगा कि पैसे भी मिल जाएंगे 5-7 हजार, और दिन भी निकल जाएगा, है ना। ये सोच के फिर मैं सोचा यार अकेली कहाँ जाऊंगी, कुछ बात हो गई तो मेरे साथ बाहर कोई साथ नहीं था, इसलिए मैं कि ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई बात तो मैं करती हूँ इनसे, इनकी फैमिली भी अच्छी है, ये भी अच्छे है, क्योंकि 2-3 साल से जानती थी मैं इनको, इनकी फैमिली को भी, सारे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा क्यों भाई शादी कर लेती हूँ, जब इतनी दिक्कत आ ही रही है तो। रहने लायक जगह नहीं है, कहीं रह नहीं सकती, कोई मेरे पास नहीं है, ऐसा ऐसे अकेली रहती हूँ, इससे अच्छा, क्योंकि मेरे को शादी की कोई पड़ी ही नहीं थी। मैंने ये सोचा कि मेरे पापा जी करेंगे, मेरे को शादी को लेके ना मतलब मेरे इतने बड़े बड़े सपने थे कि मैं ये करूंगी, सोशल मीडिया पे थी ना तो मतलब ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, शादी की ऐसी वीडियो बनाऊंगी, ये सब इतने बड़े बड़े सपने थे मेरी शादी को लेके। तो पापा के साथ वो वाली वीडियो बनाऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ वो वाली, भाई के साथ वो वाली, मेरी बहुत सारी दोस्त आएंगी, वो आएंगे, वो आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, सबको बुलाऊंगी। सबसे बातें तो करती थी मतलब सोशल मीडिया पे, जो मतलब बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो बोलते थे मेरी शादी में आने, मैं बोलती मेरी शादी में आने, ऐसी नहीं हो जाती बात इसलिए। लेकिन भाई हुआ फिर मेरे साथ ये, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे पापा भी नहीं रहेंगे और ऐसे दिन आ जाएंगे, ये तो कभी नहीं सोचा था, है ना। तो मतलब लोग मेरी वीडियो देखते थे ना तो मतलब सोचते हैं इसकी लाइफ कितनी आसान है ना। लोग सोचते कि अरे ये तो पैसे कमाती है कितने, काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती, किसी का कुछ नहीं पता होता। सब बाहर से देखते हैं, वही दिखता जो हम दिखाते वो लोगों को दिखता है, वही वो लोग समझ देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई इनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है क्या नहीं। तो वही चीज मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है। ठीक है, मैंने तो कभी ये समझ लो सुख तो कभी देखा ही नहीं, बचपन से ही स्टार्ट हो गए थे ये सब तो हमारे साथ, है ना। अब किस्मत ही भाई ऐसी है, क्या करूं। तो भाई जब माँ बाप ही चले गए तो मैंने सोचा भाई क्या ही रह गया मेरे पास, अब कुछ अच्छा होगा तो देखा जाएगा, बुरा होगा तो देखा जाएगा, मैं शादी कर लेती हूँ। शादी कभी सोची नहीं थी कि मैं मतलब इतनी जल्दी शादी कर लूंगी। सोचा था कि मेरे भाई की शादी होगी उसके बाद मैं शादी करूंगी,
है ना। तो भाई मैंने इनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे शादी करनी है। इन्होंने बोला कि क्या हो गया एकदम से, ये मतलब ख्याल कहाँ से आ गया, अभी तो पापा जी की डेथ हुई है, नया नया काम हुआ है, अभी शादी करनी है, क्यों करनी है, अच्छे से घर वालों से पूछ के तब करेंगे, अच्छे से तो चाहती थी धूमधाम से करे, ऐसे धूमधाम से ही करेंगे। मैंने इनको बोला जब मैं रहूंगी ना तो किससे करोगे धूमधाम से शादी। फिर मतलब थोड़ी इनके मन में ये हो गया, ये भी मतलब समझते थे ये पहले से ही थी कि भाई ये कैसे रहते हैं ये वो, लेकिन मैं बताती नहीं थी, दूर बैठे को मतलब पता थोड़ा ना चलता, मैं इनको बताऊंगी तभी तो इनको पता चलेगा ना मैं कैसे रहती हूँ। फिर मैंने इनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, मोनो भी मेरे पास नहीं आता है, वो लोग काम धंधे लगा लेते हैं, इसलिए बहुत कम आता है और मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हर दिन एक एक पल मेरे को ऐसा हो गया था कि आज 6 तारीख है तो ये सोचती थी यार 7 कब होगी, 7 जल्दी से क्यों नहीं हो रही, 7 तारीख कब होगी, आज 6 है तो अगला दिन कब आएगा, है ना। रात को ये कोई तो मतलब बड़े बड़े सपने देखे, पापा जाने के बाद मेरे दिन ऐसे आ गए थे, मैं ये सोचती थी यार रात हो गई, कब से रात कैसे भी ये रात निकल जाए और सुबह हो जाए बस। तो बस ऐसे मतलब पूरी पूरी रात जागती थी, और जब सुबह आवाज आती ना लोगों की कि उठ गए गांव में, मतलब कोई दूध निकालने के लिए 4 बजे खड़े हो जाते हैं, कोई 3:30 ऐसी आवाज आती, तब मैं सोचती थी। तब क्योंकि मेरे को वैसे डर लगता था, बहुत डर लगता था। भाई रहता था वैसे मेरे पास में, कभी रहता था कभी नहीं रहता था। तो भाई को भी देखती कि इनको डर तो नहीं लग रहा किसी चीज को, क्योंकि पापा जी को नया नया ये काम हुआ था जब, ये भी बहुत डर रहा, ये तो मुझसे भी छोटा था ना, इसलिए इनकी भी फिक्र रहती कि भाई ये अच्छे से सोया नहीं सोया, इनको देखती रहती, सो जाती थी। फोन में सॉन्ग वगैरह चला के छोड़ देती थी कि कैसे भी नींद आती, पर नहीं आती थी। बहुत सारे मतलब ऐसे धूप भरे दिन देखे मैंने, मैं ये 1.5-2 महीने तो मेरे ऐसे गए हैं ना कि ऐसी जो लाइफ मैंने 2-3 महीने में जी है ना, ऐसी कोई नहीं जी सकता, शायद कोई जी सकता, कोई एक बंदा, है ना। ऐसी लाइफ हो गई थी मेरी। इसलिए मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को शादी करनी है। इन्होंने फिर बोला कि इन्होंने घर वालों से बात की, मैंने मम्मी जी से, मेरी जो सासू माँ उनसे बात की, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे शादी करनी है और मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, आपको करनी है तो बताओ वरना मैं किसी और से कर लूंगी। कोई तो होगा यार, इतनी मतलब मेरी इतनी सोशल मीडिया पे, मतलब कोई तो कैसा भी लड़का चलेगा, मैं की बस मेरे कास्ट का होना चाहिए, और भाई जरूर नहीं वो पैसा कमाए, मेरे को सपोर्ट कर ले, बस मैं ही कमा लूंगी, वो कहे जितना, है ना। ऐसा वाला मैं कि भाई करनी है तो बताओ। फिर इन्होंने बोला कि भाई ऐसे भाई इतनी जल्दी देखो वो वाली शादी तो नहीं हो सकती, अरेंज मैरिज वाली जो लोग धूमधाम से करते हैं, हमारे पास टाइम टाइम तो दो हमें। मैं कि टाइम किसी कैसे दूं टाइम, जब मेरे को दिक्कत हो रही, रहा नहीं जाता मुझे, मुझसे मतलब घर पे मैं कैसे रहती हूँ मुझे ही पता है, एक एक दिन एक एक पल भारी हो रहा, मैं टाइम कैसे दूं, कैसे बताऊं कि भाई इतने टाइम, इतना टाइम ले लो, 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो। फिर इन्होंने बोला कि भाई इतनी जल्दी तो रिश्तेदार भी नहीं आ पाएंगे, कार्ड भी नहीं बटेंगे शादी के, भाई करे भी तो भी इतनी जल्दी तो शादी की वो अरेंजमेंट भी नहीं होगी ये वो। तो इन्होंने बोला कि भाई वो कर लो, कोर्ट मैरिज वगैरह कर लो। मैं कि कोर्ट मैरिज वगैरह तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई मैं कोर्ट मैरिज वगैरह करूँ, भाग जाऊं या कुछ गलत कदम उठा लूं, ये कर लूं, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने बोला भाई मेरी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, मेरे पापा जी भी, मेरी मम्मी पापा नहीं रहे, वो भी देखेंगे तो क्या देखेंगे, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि भी ज्यादा कुछ नहीं तो नॉर्मल सी कर लो, पर मेरे को शादी करनी है तो अच्छे तरीके से ही करनी है, न वरना फिर रहने दो, फिर मत करना, मैं किसी और से बात कर लूँ जो ऐसे करे, भाई जल्दी से थोड़े से टाइम में कर ले। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इन्होंने भी मतलब मेरे हस्बैंड ने भी दिया, मेरी ससुराल वालों ने भी दिया, इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन किसी ने भी को किसी भी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई तू ऐसे क्यों कर रही है, ये वो, तुम्हारे घर वाले नहीं रिश्तेदार वालों से बात कराओ, अकेली तो क्या क्या कर लेगी। शायद मैं ये बात कहती हूँ कि मैं अपने दम पे अकेली अकेली ने शादी की है, मेरे पीछे कोई नहीं था, कोई एक बंदा नहीं था, भाई बहन, जीजा जीजी, मामा जी मामी जी, नानी नाना, मतलब रिश्तेदारी में ऐसा कोई इंसान नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी। इनकी तरफ थे जो भी थे इनके रिश्तेदार थे, हाँ मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनको उनको बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरी शादी है। इन्होंने फिर मतलब शादी वगैरह निकलवाई 5-7 दिन के भीतर। उन्होंने फिर बोला कि ऐसे ऐसे इन्होंने टाइम लिया 15-20 दिन का, 15-20 दिन के भीतर भीतर इन्होंने मतलब ये सारी अरेंजमेंट करी। और मैंने इन्होंने बोला कि भाई वो होती है ना, मतलब घर तो था नहीं कि भाई मैं अकेली घर पे क्या क्या वो कर लेती थी, है ना। तो भाई क्या किया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैरिज प्लेस में हो जाएगी शादी, तो हमने मैरिज होम में शादी की।
इन्होंने ही सब कुछ बुक किया, जो लड़के वालों की तरफ से होता है वो भी इन्होंने ही किया सब कुछ, और जो लड़के वालों की तरफ से थे वो भी इन्होंने किया। इनके तरफ से सब कुछ हुआ है धूमधाम से। ठीक है, फिर मैंने जब शादी के 2-3 दिन बचे थे, तब मैंने मेरी मामी जी का, मैंने जो मेरा मामा जी का लड़का वो मेरे साथ था, मतलब साथ नहीं रहता, मैंने उनको एक बार बोला ऐसे ऐसे मैं भाई शादी कर रही हूँ, तू बता मेरे साथ है नहीं, मेरी जो मतलब भाई की जरूरत होती है वो तू कर सकता है कि नहीं। उन्होंने बोला कि जी जी मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मेरे बहुत साथ दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई जो नहीं होते लगन, बनवारा, लगन जाता है, का 1 दिन का जाता है, 2-3 दिन का, वो वाला सिस्टम किया मेरे भाई मेरा लगन लेके गया, है ना। और ऐसे मतलब उनके घर पे, और शादी मेरी मैरिज होम में हुई थी। तो मैरिज होम में भी, मतलब मैरिज होम में ही बारात आई थी, और वही मेरे फेरे हुए थे, वही सब कुछ हुआ था। उसके बाद फिर मेरी मामी जी से बात हुई, वही इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे मामा जी और से कि भाई इतना कुछ वो कर देंगे, लेकिन वो मेरा भात भी भर के गए मेरी मामी जी, मेरे मामा जी, और मेरे फेरे भी करा के गए, आशीर्वाद भी दे के गए, मेरा लगन टिक्का सब कुछ वो करा के गई। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छे से शादी हो जाएगी, पर हो गई। और अब शादी के बाद की क्या है कि शादी के बाद भाई मैं इतनी खुश हूं ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। ये सब काश मैं पहले कर लेती तो मेरे को शायद इतने दिन नहीं निकालने पड़ते ऐसे दुख भरे, इतना मतलब रोना धोना नहीं रहता। इतनी गंदी सिचुएशन हुई है कि मैंने 5-5 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, पापा के बाद मतलब ऐसे दिन गए ना, 5-5 दिन तक तो खाना नहीं खाया मैंने। ये कोई था नहीं, कोई रहता था ही नहीं पास में ये कहने वाला कि भाई तू भूखी है कुछ खा ले। ठीक है, जैसी रहती, मतलब मैंने तो ये सोच रहा था कि अब जैसी लाइफ है ठीक है, जितने दिन की हूँ जी लूँ, जैसे भी निकल निकल जाए, बस दिन निकल जाए कैसे भी, है ना। तो भाई ये मेरी शादी करनी देख लो, ऐसी मेरी शादी हुई। ये मेरा स्ट्रगल था, है ना। सबकी जिंदगी में होता है भाई, सबको अपना दुख बड़ा लगता है, तो मेरा था। पर जब मेरा बुरा टाइम था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी एक बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया। तो किसी ने ये बात सही कही है कि भाई किसी से उम्मीद मत रखा करो, अपने से उम्मीद रखो बस। हर एक आदमी दोगला मिलेगा, हर एक आदमी कितना भी खास हो। मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब कोई नहीं आया मेरे पास, है ना। नहीं कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई यार, ना कोई दोस्त, कोई काम नहीं आया। तो भाई अपने से उम्मीद रखो बस। लेकिन मैंने देखो जो भी किया ना अपने दम पे किया, अकेले नहीं किया सब कुछ। और देख लो मैं आज कहाँ हूँ। खूब अच्छे से मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी को 5 से 6 महीने हो गए, है ना। लेकिन मतलब मेरे को लगता ही नहीं है कि 5-7-6 महीने मतलब हो गई। कभी वो दिन थे कि मेरे को ये लगता था कि आज 6 तारीख है तो 7 कब होगी, 7 कब होगी, इतना बड़ा दिन लगता था। और यहाँ मतलब 5-6 महीने हो गए, और मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि भाई इतने महीने हो गए, है ना। तो बस वो वाली बात है भाई, यहाँ मैं इतनी खुश रहती हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे को कोई याद नहीं आता, मेरे को किसी की याद नहीं आती, बस मेरे भाई की। कभी कभी मतलब थोड़ा सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि वो कैसे रहता होगा, क्योंकि रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता भाई, कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। ठीक है, कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। ठीक है, बस वो जा भी रहे जैसे ब्रेक खुश रहे, बस इतना ही कहूंगी उसके बारे में। तो बाकी मेरी जो सासू माँ है ना वो बहुत अच्छी है। मेरी जो खुद की मम्मी थी ना वो उनसे भी बहुत अच्छी है। मेरा जो मतलब उन ये ना मतलब मेरी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। पर इस घर मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं ना, ससुराल तो हस्बैंड अच्छा होना चाहिए तब सब कुछ बढ़िया होता है। ये वो हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जो मेरी सासू माँ है वो तो बहुत ही अच्छी है, इतनी ज्यादा कि मतलब मेरी खुद की माँ ना होगी इतनी अच्छी है ना। मतलब कुछ भी लगा लो, मैं इतनी अटैच मतलब मेरे हस्बैंड से नहीं हूँ जितनी मैं मतलब मेरी सासू माँ से हूँ, है ना। मतलब ऐसा हो जाता कि इतने कम टाइम में अपनी सासू माँ से मतलब कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात है ना। इसमें पहले मैं अपनी एक माँ खो चुकी हूँ, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इनको मतलब कुछ हो जाता है ना, मतलब टेंशन बहुत जल्दी ले लेती है, मतलब मेरे को कुछ हो जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो इन्हें टेंशन बहुत जल्दी ले लेती है। मेरे को नहीं टेंशन हो जाती है कुछ हो नहीं जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए बस। मैंने मेरी सासू माँ के सहारे पूरी जिंदगी निकाल लूंगी, बस इनको कुछ नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि एक माँ की मतलब कमी क्या होती है ना वो मैंने फील करी है 4-5 सालों में।
इसलिए भाई मैं तो ये चाहती हूँ मेरी उम्र भी मेरी सासू माँ को लग जाए, है ना। मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी मैं, मेरा मन यही होता है कि बस मम्मी ठीक रहे कैसे भी करके, मेरे को और किसी की जरूरत ही नहीं है ना। उनको कुछ भी हो जाता है मुझे बहुत तकलीफ होती है ना। इतने कम टाइम में मैं इतनी कनेक्ट होना मेरी सासू माँ से, मम्मी से, जिसकी कोई हद नहीं है ना। बाकी फैमिली में पूरी फैमिली बहुत बढ़िया है, मतलब घर में जो घर के बड़े हैं मेरे को कोई कुछ या कुछ भी नहीं कहता। हाँ अगर कोई कमी मिलेगी ना वो मेरे में ही मिलेगी। इस घर में किसी भी इंसान के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जो मेरे को बुरी लगती हो। किसी का ऐसा नेचर नहीं है जो मेरे को अभी तक बुरा लगा हो। आगे की तो भाई क्या ही कहूँ, मैं अब तो मतलब यही कहूंगी जो अब हो चुका है या हो रहा है वही बता सकती हूँ, है ना। अगर कुछ बुरा भी होगा ना वो मेरी वजह से ही होगा। क्या है कि मेरे अंदर ना, मतलब मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा जाने के बाद में ना मतलब मैं भड़क जाती हूँ। कोई मेरे को कुछ कहता है ना, मेरे साथ मतलब वो वाला सीन हो गया था कि भाई ये मतलब इतने अच्छे लोग लेकिन फिर भी मैं इनको सुना देती हूँ। मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनसे मेरी अनबन हो जाती है, घर में किसी के साथ हो जाती है, मतलब मैं भड़क जाती हूँ। कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाती है मैं भड़क जाती हूँ, या मतलब ऊंची आवाज में बोल देती हूँ, जो कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा ससुराल है, गाँव नहीं है। फिर भी ये लोग मेरे को ना समझाते रहते, बेटा थोड़ा गुस्सा कंट्रोल किया कर, ये सब मत किया कर, अच्छा नहीं लगता। और कोई क्या सोचेगा, हमारा तो कोई वो नहीं है ना। तो वो चीज मेरे को बाद में बुरी लगती है, जब गुस्सा आता है उस टाइम नहीं लगती, लेकिन बाद में बहुत बुरी लगती है कि यार ये मैंने क्यों कर दिया। ये लोग इतने वो है, फिर भी देखो ना मैं क्या क्या कर जाती हूँ, ऐसे ऊंची आवाज में बोल देती हूँ किसी के भी सामने। तो ये चीज मैंने ना मतलब सुधारनी होगी इस घर में। बाकी सब तो ठीक है, मतलब बस ये कहना चाहती हूँ जो कुछ भी मतलब होता है ना, कुछ गलत भी होता है वो मेरी वजह से हो जाता है इस घर में। ऐसा मतलब मेरे साथ इन लोगों ने मतलब कभी कुछ हो नहीं किया, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट की हो, या कभी कुछ गलत किया हो, या किसी चीज का टोंट मारा हो मेरे मम्मी पापा को लेके, या ये बोला कि इसको कुछ आता नहीं है। मेरे को बहुत सी चीजें नहीं आती यार, है ना। मतलब कुछ भी लगा लो, खाना वाना तो आता, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है ससुराल में मेरे को नहीं आती है। तो मेरे को ये नहीं बोलते लोग कि भाई तू कर, या फिर तू सीख ले, कोई नहीं बोलता नहीं आता तू मत कर। ऐसा है इन लोगों का नेचर है, बस वो वाली चीज है। बस भगवान ऐसे ही मेरी फैमिली को बनाए रखे और मेरे से कुछ गलत ना हो, और ऐसे मेरा बस घर बसा रहे सब कुछ अच्छा। मेरी जो फैमिली है अब तक, मतलब मेरे जो काका था और मेरे जो काकसरा है ना, मतलब इनकी फैमिली मतलब पहले से ही ज्वाइंट है, मतलब पहले से ही साथ है, साथ रहे, मतलब जो बोलते हैं साझे साझे सब कुछ चल रहा है, अलग नहीं है। और भाई मैं भी यही चाहती हूँ कभी अलग हो भी ना, बस ऐसे ही चलता रहे, सबका मतलब प्यार प्रेम बना रहे, है ना। तो बस भाई यही थी मेरी जर्नी यहाँ की। और नमस्ते, राम राम।